जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर सबका स्वागत करता हूं आरसी सोल्जर्स में। आज हम लाए हैं टोटल 50 प्रश्नों का सेट। आप अपनी तैयारी को जांचें और परखें और अपनी एक शीट पक्की करें। आप लोग बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखें। इसमें टोटल नए क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यह है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया है क्रिकेट, बी दिया है फुटबॉल, सी दिया है भाला फेंक, डी दिया है लॉन्ग जंप। तो आप सबको पता है कि इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो जिन बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है, उनको यहाँ पर उनका क्वेश्चन सही है, सी ऑप्शन वालों का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 23 मार्च, बी दिया है 8 मार्च, सी दिया है 30 जनवरी और डी दिया है 2 जून। तो आपका जो बिल्कुल राइट जवाब है वह है क्या, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन 30 मार्च को क्या मनाया जाता है, 30 मार्च को दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखें। 30 मार्च 1931 याद रखेंगे। 1931 को फांसी दी गई थी, किनको भाई, भगत सिंह को। भगत सिंह और सुखदेव सिंह कौन थे, सुखदेव। राजगुरु, राजगुरु इनको फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। इन्हें नोट डाउन करते रहें और जरा ध्यान देंगे। ये 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारा था भाई, गांधी जी को। जो गांधी जी है ना, गांधी जी मारे गए थे, नाथूराम गोडसे ने मारा था, नाथूराम गोडसे। इसलिए शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, शहीद दिवस याद रखेंगे। और 2 जून दोस्तों, 2 जून को फादर डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया है 1914, बी ऑप्शन दिया है 1945, सी दिया है 1948, डी दिया है 1950। तो आपका राइट जवाब होगा वह क्या होगा, वह होगा 1914। दोस्तों ये 4 साल चला था, 1914 से 1918 तक चला था, याद रखेंगे आप लोग। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, ये 39 है, 39, यानी कि 6 साल चला था। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 1914। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। करा भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, बी दिया है राष्ट्रपति, सी दिया है उपराष्ट्रपति और डी दिया है थल सेना अध्यक्ष। तो जो भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है वह होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। डॉक्टर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट और मनमोहन सिंह। तो याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन को मिला था। ये उनको मिला था 1930 ईस्वी में, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखेंगे आप लोग। रमन प्रभाव दोस्तों, ये इनका रमन प्रभाव जो है यह प्रकाश से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है देहरादून, बी है शिमला, सी है चंडीगढ़, डी क्या दिया है बंगलोर। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, शिमला है।
दोस्तों इसकी 2 राजधानी है, आप उसे भी याद रखें। इसकी दूसरी राजधानी कौन है? धर्मशाला। कौन है? धर्मशाला। कभी-कभी पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन है? तो क्या बताएंगे आप लोग? धर्मशाला। यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अकबर, जहांगीर, इल्तुतमिश और बाबर। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वह क्या है? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये बहुत ही बहादुर थी। यह भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका, याद रखेंगे, महिला शासिका थी। इसने क्या किया था? यह जो है पुरुषों की तरह ये चोगा काबा पहनती थी, यानी टोपी वगैरह पहनती थी, जैकेट पहनती थी, बुर्का प्रथा को त्याग देती है। इसके और इसका एक प्रेमी भी था भाई, और उसी से इसने शादी भी किया था, रजिया सुल्तान ने, जो कि लोगों को, यानी कि इसके राज दरबार में जो गुलाम चालीसा थे उनको पसंद नहीं था। ठीक है, इसलिए इसे धोखे से मार दिया गया था, रजिया सुल्तान को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, यमुना और सतलज। याद रखेंगे, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल राइट जवाब है। देखें ना, आप लोग अपना प्रैक्टिस को देखें कि आप कितने अच्छे जवाब दे रहे हैं। और अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 24, बी 22, सी 25, डी 21। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए 24 तीलियों पर क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट जवाब है। अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, हाँ, सामान्य विज्ञान की बात करेंगे अब, भाग 2। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? दोस्तों एक अच्छी सी सीरीज भी चला रहे हैं हम साइंस का, उसको आप लोग डेली देखें और उसके नोट्स बनाते रहें, क्योंकि यही सब नोट्स आपके एग्जाम में आपका मुख्य हथियार होगा। क्वेश्चन यह है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत और मुख में। अच्छा, यकृत, मर मुख में। तो इसका जो सही जवाब होगा, भोजन का पूर्ण पाचन क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। इसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, याद रखेंगे, छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? सबसे अधिक होती है। यह हमारे पेट में लेफ्ट साइड पाई जाती है। यह भोजन को छांटने का कार्य भी करता है। यदि भोजन ग्रहण करते समय मक्खी वगैरह जीवाणु बैक्टीरिया चली जाती है तो उनको छांट कर अलग करता है, ये याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट। नपुंसकता नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन ई। तो नपुंसकता का मतलब क्या होता है कि जिस इंसान को यह रोग हो जाएगा उसको बच्चे पैदा नहीं होंगे, याद रखेंगे। और यह अंकुरित अनाजों की कमी से होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लगाएंगे, विटामिन ई। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेराल। टेकोफेराल। अंकुरित अनाज वगैरह खाएंगे तो आप सही हो जाएंगे। इसकी कमी से आपको बच्चे पैदा नहीं होंगे। पुरुषों में कमी होती है तो नपुंसकता बोला जाता है। महिलाओं में जब विटामिन ई की कमी होती है तो उसे बाझपन कहा जाता है। क्या? बाझपन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? महमूद गजनवी ने लूटा था सोमनाथ मंदिर को भाई। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है सूरत, राजस्थान, गुजरात और अजमेर। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? गुजरात। सोमनाथ मंदिर कहाँ से भाई? ये गुजरात में है। क्वेश्चन नेक्स्ट। मेगर उपकरण का उपयोग किया जाता है ताप मापने में, घर्षण मापने में, धारा मापने में, उच्च प्रतिरोध मापने में। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है कि उच्च प्रतिरोध को मापने में मेगर का उपयोग किया जाता है, उनका बिल्कुल राइट जवाब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करें। पंखे की गति को घटाने व बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला विद्युत सेल, बी ऑप्शन रेगुलेटर, सी फ्यूज,
डी क्या कर रहा है, स्विच। तो पंखे की गति को घटाने बढ़ाने के लिए दोस्तों रेगुलेटर का उपयोग किया था, किसका, रेगुलेटर का, याद रखेंगे आप लोग। विद्युत सेल ये नहीं है, फ्यूज समझ रहे हैं, या परिपथ में एक सुरक्षा कवच है, समझ रहे हैं। और स्विच 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 ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है इसमें, वो होता है ट्रांजिस्टर लगा रहता है, क्या, ट्रांजिस्टर, वही मुख्य भूमिका निभाता है ऑन ऑफ करने में। इसकी सहायता से सर्किट बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। ध्वनि किसमें गमन नहीं करती। भाई ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, समझ रहे हैं। तो ध्वनि वायु में गमन करेगी, जल में करेगी, लोहा में करेगी, सिर्फ और सिर्फ निर्वात में गमन नहीं करेगी, समझ रहे हैं। क्योंकि निर्वात एक ऐसा जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। टाइफाइड नहीं, खांसी नहीं, एनीमिया। बिल्कुल राइट जवाब होगा, लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आप लोग अपना स्कोर करें और स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, सर मैंने इतना किया। यदि आप लोग देखें ना, जीडी वाले बच्चे यदि 38 क्वेश्चन सही सही कर रहे हैं ना, तो वो फंसा ले जाएंगे मैच अपना। क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में सबसे कठोर धातु की बात करें, भाई पदार्थ की बात नहीं कर रहा है, धातु की बात। मैं सेशन चलाया हूं पदार्थ और धातु। यहां पर यदि कहेगा सबसे कठोर पदार्थ, तो आप क्या लगाएंगे, हीरा लगाएंगे। देखिए नोट कर लीजिए, अगर यहाँ पर धातु की बात करेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, प्लेटिनम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लेटिनम। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। तो सबसे कठोर धातु की बात कर, धातु क्या होगा आपका, प्लेटिनम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है। अच्छा, वसा में विलेय विटामिन कौन है, पता है आप लोगों को, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एडेक है, ADEK, एडेक, या इसको केड़ा भी लिख सकते हैं, केड़ा, KEDA, ये वसा में विलेय है, वसा में घुल जाते हैं, याद रखिएगा। तो ए भी घुलेगा वसा में, ई भी घुलेगा, डी भी घुलेगा, सिर्फ बी ऑप्शन यानी कि विटामिन बी वसा में नहीं घुलेगा। यह जल में घुलता है। जल में कौन कौन घूमेगा भैया, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और यह एक ऐसा विटामिन है, विटामिन सी, जिसे बॉडी में आप एकत्रित यानी स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे नींबू वगैरह पीने, आपने पी लिया नींबू का वो पानी, उसकी यदि आप टॉयलेट जाएंगे करने, पेशाब करने, तो उसी रास्ते से विटामिन सी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस चीज को नोट करेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। जस्तीकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण और अभिप्रेरण। तो लोहे पर दोस्तों जंग लगना क्या है, यहाँ पर ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण, याद रखेंगे। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। रक्त का पीएच मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। रक्त का पीएच मान दोस्तों, ऑप्शन दिया है 9.4, बी दिया है 7.2, सी दिया है 7.4, डी दिया है 8.4। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वह बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, 7.4 हो, क्या होगा, 7.4। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान, ऑप्शन पहला दिया है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी बढ़ जाता है। दोस्तों ताप को बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखेंगे आप लोग, सीधा अनुपात। यदि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, ताप घटेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा विटामिन भी है और हार्मोन्स भी। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है,
विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रेटिना आंख से संबंधित है, समझ रहे हैं हमारी बात। इसलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है, रेटिनाल। और इसकी कमी से रतौंधी होता है, सबको पता है। विटामिन डी, विटामिन डी जो है यह सूर्य में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है जानते हैं? कैल्सीफेरॉल। अच्छा नाम रखा गया है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कैल्शियम फेरल, विटामिन डी। दोस्तों यह एक ऐसा प्रकृति में एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है, इसे याद रखेंगे आप लोग। विटामिन डी क्या है? विटामिन ये विटामिन डी एक विटामिन भी है और ये हार्मोन भी है। दोस्तों इसकी कमी से दोस्तों सूखा नामक रोग हो जाता है, सूखा रोग। देखे होंगे कुछ लड़कियां बहुत लंबी होती हैं और उनका पैर कुछ इस तरह होता है, तो लड़कियों का पैर कुछ इस तरह से बहुत पतला होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी वक्ष गुहा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आपकी पीयूष ग्रंथि है वह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। धातु पर धातु की परत चढ़ाना कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है भौतिकी प्रक्रिया, बी यांत्रिक, सी यसद लेपन, डी क्या है? रासायनिक। तो धातु पर धातु की परत चढ़ाना यह क्या है? यसद लेपन है। क्या है? यसद लेपन। इन्होंने सी ऑप्शन को क्लिक किया है, उनका जवाब बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रत्यक्ष ऊर्जा क्या है? महासागर, अंतरिक्ष, सूर्य और इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष ऊर्जा माने सीधी ऊर्जा, वो सूर्य है। कौन है? सूर्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट। पानी का शुद्धतम रूप है? ऑप्शन ए सतह का जल, समुद्री जल, वर्षा का जल और इनमें से कोई नहीं। तो पानी का जो शुद्धतम रूप है दोस्तों वह क्या है? वह वर्षा का जल है। क्वेश्चन नेक्स्ट। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन है? ऊंट, हाथी, जिराफ, सर्प। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर जानते हैं क्या? जिराफ है। सबसे अधिक जिराफ साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी गर्दन बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। ये जंगलों में ही रहते हैं और पेड़ पौधों को, पत्तियों को, डालियों को खाते रहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखता सफेद, नीला, हरा, काला। दोस्तों वायुमंडल नहीं होता ना तो अपना आकाश जो है बिल्कुल काला लगता। क्या? काला दिखाई देता। क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम, कैल्शियम, हीलियम, ओस्मियम। क्या है दोस्तों? ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। इसे आप लोग याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट। सूर्य किसका बना होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन एवं हीलियम का, जल का। दोस्तों ये अपना जो सूर्य है ना इसमें फ्यूजन अभिक्रिया होता है, इसे कहते हैं संलयन। अपना हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये जब स्पेल्ट करता है ना तो ये हीलियम के रूप में कन्वर्ट होता है और बहुत अनियंत्रित ऊर्जा निकलता है। इस चीज को याद रखेंगे। हाइड्रोजन हीलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जब कब? संलयन, जब फ्यूजन अभिक्रिया होता है। तो आपका सी क्या होगा? बिल्कुल राइट जवाब होगा। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। कोविड-19 बीमारी है जीवाणु रहित, अभी तो देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है। ऑप्शन पहला है कि जीवाणु रहित, विषाणु रहित, कुत्तों से फैलने वाला,
मुर्गियों से फैलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यह विषाणु जनित रोग है दोस्तों, ठीक है। इसको आप रोक सकते हैं। सरकार हमारी कह रही है मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, हाथ धो, वही काम है, टीका लगाओ, अपनी सुरक्षा करो। तो यह क्या है, वायरस जनित रोग है, ये फैलता रहेगा। यदि आप लापरवाही करेंगे तो आप 10-5 वैक्सीन और लगवा लेंगे, 20 वैक्सीन भी लगवा लेंगे, तो भी आप सही होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको उसमें सुरक्षा करना है अपनी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भाग 3 सामान्य बुद्धि परीक्षण। चलिए मैथ्स, अभी तक दोस्तों मैंने मैथ्स नहीं पढ़ाया है इस चैनल पर। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन एक नई नई टेक्निक बताएंगे और बहुत मजा आने वाला दोस्तों, क्योंकि मैं मैथ का ही टीचर हूँ, याद रखेंगे आप लोग। आइए चलते हैं हम लोग विशेष, देखिए ना अपने पास विशेष विशेष चीजें हैं, बहुत बेहतरीन टेक्निक मिलेगी सारे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। हम काफी तरीके से एक एक क्वेश्चन को 4-4 5-5 तरीके से बता सकते हैं। आइए चलते हैं, देखिए ना, और सबसे सुपर तरीका देखते हैं। पहले कह रहा है कि 3/7 कामा 2/9 कामा 4/13 कामा 6/11 कामा 7/9 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न यही पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो मैं आज जो तरीका बताने जा रहा हूं ना दोस्तों, आप लोग उसे लिख ले, नोट कर लें, एक एक चीजों को ध्यान में रखें, आप बेहतर करेंगे। और देखेंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, 3/7 यहाँ लिखेंगे और 2/9 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 4/13 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है 6/11 यहाँ लिखेंगे। अब कह रहा है 7/9 यहाँ लिखेंगे। चलिए देखिए मेरा क्या तरीका है, हम क्या करेंगे ना, कहीं से भी उठाएंगे, इसी को उठाएंगे, देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, 9 तरीके 27 आ जाएगा ऊपर, ये 7 दूना के 14 आ जाएगा, ठीक है। यानी कौन बड़ा है, ये 27 बड़ा है ना किससे, 14 से। ये छोटा है तो उसको काट दीजिए, ये छोटा है। कौन बड़ा निकला आपका, 3/7, यानी कि 3/7 बड़ा निकला। अब इसकी तुलना इससे करेंगे, किससे करेंगे, 4/13 से। देखेंगे 13 तो यहाँ 39 यहाँ हो जाएगा, क्या होगा, 7 चौके 28 यहाँ हो जाएगा। कौन बड़ा, 39 बड़ा है, यानी कि ये अभी फिर बड़ा है, ये छोटा हो गया। तो 3/7 फिर यह लिखेंगे, इसकी तुलना अब 6/11 से करेंगे, किससे करेंगे, 6/11 से करेंगे। ये क्या होगा, 11 तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 33 हो जाएगा, 7 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42 हो जाएगा। यानी यह बड़ा है, यानी इसको काट दीजिए, खत्म। अब क्या बचा आपका, यहाँ पर 6/11 बचा है, और क्या बचा आपका यहाँ पर 7/9 बचा है। अब इनकी तुलना कर लेंगे, क्या बचा, 9 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये अपना 11 से क्या होगा, 77 हो जाएगा। अब यह बड़ा है, यह क्या है, छोटा है, ये क्या होगा, बड़ा है। तो क्या होगा आपका, कोई ऑप्शन है क्या, 7/9, जी बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, 7/9। देखिए ना, यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी यदि अच्छा लग रहा हो ना दोस्तों, एक बार हमें भी आप लोग सपोर्ट करें, वर्दी हम टांग देंगे आपके कंधों पर, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, आइए, कलर रिया और रूबी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है। ऑप्शन दिया है 8 वर्ष, बी दिया है 10 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 15 वर्ष। इस क्वेश्चन को मैं 5 तरीके से बता सकता हूँ, 4 से 5 तरीका। आइए चलते हैं, हम लोग धीरे धीरे से इसको सीखते हैं। पहला तरीका क्या है, कह रहा है कि पहला तरीका सबको पता है, ये 7x मान लेंगे, इसको बटा 3x कर देंगे। बाद कह रहा है, बाद में प्लस होता है, +6 ऊपर कर देंगे। अब यहाँ पर +6 इसमें ही कर देंगे, क्योंकि उम्रों का अंतर सदैव क्या होता है, बराबर होता है। याद रखेंगे कैसे बराबर होता है, यदि यहाँ पर ये पिता है, पिता का उम्र आज 20 साल है, और जो बेटा है, बेटा का उम्र 210 साल है, तो इनके बीच जो गैप है ना दोस्तों, ये 10 साल का हमेशा रहेगा। अगर हम कहेंगे 2 साल बाद पिता क्या हो जाएगा, पिता 22 साल का हो जाएगा, तो बेटा भी तो बढ़ेगा, बेटा बढ़ेगा जब 2 साल, तो क्या होगा, जब 2 साल बढ़ेगा तो बेटा 12 साल का हो जाएगा। अभी भी गैप देखो, 22 और 12 गैप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10, अभी भी 10 है ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इन सब चीजों को ना आप लोग क्या करिए, देखते रहिए, इन सब चीजों को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से
देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजें हमें पूछेंगी। चलिए हम लोग आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। हम इसी क्वेश्चन को अगला हम देखते हैं तरीका कि हम लोग इसको और किस तरीके से बना सकते हैं। यानी इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ये 5/3 लिख देंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक मेथड ये हो गया, और सेकंड मेथड क्या है, रेशियो को बराबर करेंगे। यानी क्या होगा, यहाँ पर 7 और 3 यहाँ लिख देंगे और 5 और 3, यानी कि एक प्राथमिक रेशियो एक मॉडिफाई रेशियो है। इसको देखेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, इनके गैप को बराबर करना होता है। इनका गैप क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये तो 0 का है, इसका गैप क्या देखते हैं यहाँ पर 2 का है, तो गैप बराबर नहीं है। तो अब इसका डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, इसका डिफरेंस यहाँ पर 4 है, इसका डिफरेंस क्या है दोस्तों यहाँ पर 2 है। तो 2 का गुणा करेंगे ऊपर और 4 का गुणा कहाँ करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4 का गुणा ये नीचे वाले में करेंगे। तो क्या होगा, पर 7 दूना के 14 बन जाएगा यहाँ पर, ये 7 दूना क्या बनेगा यहाँ पर ये 14 बनेगा, और 2 से 3 दूना का 6 यहाँ बन जाएगा न्यू रेशियो। ये क्या बनेगा पर 5 चौक के 20 यहाँ बनेगा, ये 4 तो यहाँ 12 यहाँ बनेगा। अब इनका डिफरेंट देखेंगे तो इनका डिफरेंट क्या हुआ, 6 हुआ, इसका डिफरेंट 14 26 का भी 6 हुआ, डिफरेंट बराबर हो गया। यही 6 बराबर क्या दिया है, 6 वर्ष दिया है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका अंतर क्या दिया है, 8 6 का अंतर क्या दिया है यहाँ पर, यानी 14 और 6 का अंतर 8 दिया है। तो जब 1 अनुपात बराबर 1 है तो 8 अनुपात और क्या होगा यहाँ पर 8 होगा। बात समझ रहे हैं हमारी बातों को, यानी कि इनका उत्तर क्या आना चाहिए, आंसर यहाँ पर 8 आना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे ये हुआ अपना 2 तरीका, इसका एक और तरीका अपने पास है, लेकिन इसके बहुत तरीके हैं। आइए चलते हैं, एक ऐसा तरीका हम बता रहे हैं जो बिल्कुल पेन भी नहीं चलाएंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। अभी मैंने बोला इस यदि कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग देखें, मैंने बोला कि पिता और पुत्र के उम्रों का अंतर सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो रूबी और रिया और रूबी की आयु का अनुपात 7 और 3 है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 अनुपात। अब यही अंतर 4 का रहेगा, 4 अनुपात का अंतर रहेगा, क्योंकि अब ये अंतर दिया है तो जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों वह 4 से डिवाइड होगा, चाहे वह 4 साल हो 8 साल, यानी वह 4 के फॉर्म में होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो 4 से कटने वाला है, सिर्फ क्या है, ए ऑप्शन है जो 4 से कटेगा। 4 दूना 8, देखिए समझ रहे हैं, यानी पेन तक नहीं चलाना है, आप चीजों को यहाँ से सुट आउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपया है तो उसकी मासिक आय कितनी है, 22,000, 20,000, 23,000 और 24,000। दो व्यक्ति, देखिए दो व्यक्ति हो चाहे 20 व्यक्ति हो चाहे जितने 100 व्यक्ति हो, सबकी आय अपने आप में दोस्तों 100% के बराबर होती है। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। तो जो आय होता है, आय माने इनकम, इनकम माने पैसे का जो इनकम है, दो इसमें 2 तरीका होता है। या तो आप बचत करेंगे, क्या करेंगे, या तो आप बचत करेंगे, और या तो आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे। अब इन्हीं दोनों का अनुपात आय बराबर क्या होता है, बचत प्लस खर्च या खर्च प्लस बचत होता है। आय दोस्तों क्या होता है, 100% के बराबर होता है। अब कह रहा है जो उसकी मासिक बचत है 12% है, तो खर्च क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 88% हो जाएगा खर्च। बात समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि भाई बचत खर्च क्या होता है, वही आय के बराबर होता है, यानी बचत और खर्च जोड़िए तो 100% आना चाहिए। आपका बचत 12% का है तो खर्च क्या हुआ, 88% हो जाएगा। नहीं 88% खर्च, तो परसेंट में 88 है, लेकिन रुपया में कितना खर्चा है, रुपया में दोस्तों यहाँ पर 19,360 रुपया है। 88 यानी 88 में आप देखेंगे इसमें 11 का मल्टीपल है ये, तो 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठा 88, तो 11 से ये भी कटना चाहिए, समझ रहे हैं। 11 से 11 कम 11 बचेगा 8, 83, 11 सते 77, 77 यानी कि कितना बचा, 6, 6 यानी 66, 11 6 का 66, यानी कि 8% की वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पर, ये 1760 निकल गया। तो यदि 1% की वैल्यू यदि हम लोग निकाले तो ये 8 से भाग इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 0, यानी 1% की वैल्यू है अपना 220। तो इनकम 100% होती है आय भाई, तो 100% 100 को गुणा कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पर 22, यानी 220 में फिर 100% 100 को गुणा कर देंगे
क्या निकल दोस्तों, यहाँ पर ये 22,000 निकल जाएगा। तो ये अपना हुआ टेक्निक दोस्तों, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, ये तो चीजें यहाँ से हुई, ये तो बेसिक चीजें हुई दोस्तों ना। यदि हम लोग और स्मार्ट सोचते ना बेहतरीन तरीके से, तो हम लोग इसे और आसान बना सकते थे। क्योंकि देखेंगे ना, ये चीज देख रहे हैं ना, ये 88, जब ये 88 है ना, क्योंकि ये 88 की वैल्यू यहाँ पर दिया है ना, तो आगे संख्या बढ़ेगी या आगे पीछे घटेगी, याद रखेंगे। जब 88 यहाँ दिखाई दिया, यानी 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो यदि छोटा होगा यानी कि पैसा कम हो, चाहे यहाँ पर क्या हो पैसा अधिक हो, वह हमेशा ही 11 का मल्टीपल होगा। इसमें 11 का मल्टीपल क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, पर 22 दिख रहा है, याद रखेंगे। देखिए ये सब चीजें क्या है, सब टेक्निक चीजें हैं, आप लोग तुरंत एग्जाम में क्विक सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को बेहतर लग रहा हो मेरा कॉन्सेप्ट, तो एक बार हमें भी सपोर्ट करें। हम फोर्स नहीं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ऑप्शन ए है 20%, बी है 25%, सी है 30% और डी है 40%। यह तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक सेट में पूछता, हर एक सेट में आता ही आता है। और दोस्तों याद रखिए, आज हम ऐसा टेक्निक उस पर बताएंगे कि आप लोग जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे, याद रखेंगे। इसमें करना क्या है ना, हम जब इस प्रकार क्वेश्चन आए दोस्तों ना, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इसे इतना पढ़ना है, एक आंख खोलिए, एक आंख से अंक देखिए 25, ठीक है। और प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब क्या होता है 100। दूसरा आंख खोलिए और देखिए अधिक है या कम। मैंने क्या बोला, दो आंख से देखिए, एक आंख से इस अंक को देखिए और एक आंख से यहाँ देखिए कि अधिक है या कम, समझ रहे हैं। 25%, 25 माने 25, 25 यहाँ लिखेंगे, परसेंट है, परसेंट माने 100 होता है, मतलब प्रति माने प्रतीक माने 1 माने 100, 1 पर 100। और यही दोनों अंक नीचे आएंगे दोस्तों, यानी कि ये 25 और 100 आएंगे, यही जो ऊपर है वही आएंगे। अधिक है, अधिक माने क्या होता है प्लस, कम माने का दोस्तों माइनस, याद रखेंगे। हमने क्या बोला कि बस इसी चीज को ध्यान देना है, क्वेश्चन खत्म। ये सब चीजें आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, एकदम पूरा देसी जुगाड़ है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ऊपर क्या निकल जाएगा अपना, यानी कि 25 गुने 100 यहाँ से निकल जाएगा, नीचे क्या निकल जाएगा 125 यहाँ से निकल जाएगा। तो 25 से कम में 25, 25 पंजे होगा 125, 5 से काटेंगे 20 पंजे 100, 20%। यदि कोई ऑप्शन है 20%, यानी ऑप्शन ए क्या है आपका 20%, क्या होगा आपका वही बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों देखना, ये सब चीजें आप अपने दोस्तों को शेयर करें कि ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी एक देसी जुगाड़ है कि कुछ भी नहीं करना है, दो आंख से सॉल्व कर ले जाएंगे, पेन नहीं चलाना है। आगे चलते हैं। अब इसका एक और तरीका अपने पास, मेरे पास है, बहुत जानदार है, वो भी बहुत जानदार है। देखिए कैसे, इनकम अभी मैंने बोला कि सबका इनकम, भाई इनकम किसी का चाहे 2 लाख हो चाहे 2,000 हो, सबका इनकम सबके लिए 100% है। तो यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा। सबका इनकम 100% है, 100 लिख दो यहाँ पर। अब देखेंगे, जिसके नाम के आसपास से आएगा, से माने तुलना होता है, याद रखेंगे। राम का श्याम, जैसे राम श्याम से लंबा है, राम श्याम से गोरा है, राम श्याम से ज्यादा कमाता है, राम श्याम से ज्यादा अमीर है। देखिए तुलना होगा तो से नामक शब्द आएगा। अब यहाँ पर जब, लेकिन यह जो तरीका बता रहे हैं, इसमें पूरा सवाल पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो अभी मैंने ये मैं बताया मेथड, इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस है दो चीजें देख ले, परसेंटेज और अधिक। तो अब हम जब सेकंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको सब कुछ ध्यान में देना होगा। देखिए कैसे, ए और बी का आय आपने 100% मान लिया। उसके बाद अभी मैंने बोला कि अब देखिए, जिसके नाम के पास से आएगा, से बी के पास आया है, ठीक है, तब उसके पास यह 25% नहीं जोड़ा जाएगा, उसके पास नहीं जोड़ा जाएगा। तो अब कौन बचा, ए बचा। तो ए में जोड़ेंगे हम क्या, ए में वही अंक जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 25। तो क्या निकल जाएगा, यह निकल जाएगा 125 और यह निकल जाएगा अपना 100। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कितना परसेंट कम है, ठीक है। अब कम परसेंट कम और परसेंट अधिक, जब आपको प्रतिशत पढ़ाएंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को बेहतरीन चीजें बताएंगे। तो परसेंट कमी का फॉर्मूला मत देखिए आप,
कुछ भी मत देखिए, बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसे एक्सेप्ट करिए, उसी चीज़ को अपने लाइफ में बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। परसेंट कम होने के बाद पहले दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 25 निकल जाएगा और गुणे 100 कर दीजिए। नीचे कौन संख्या आएगा? कम का आएगा ना, कम का विलोम। कम का विलोम क्या होता है दोस्तों? कम ही है ना यहाँ पर, कम का विलोम क्या होगा? अधिक होगा। इन दोनों में अधिक कौन है दोस्तों? इन दोनों में अधिक कौन है? यहाँ पर ये 125 है। देखिए यही चीज़ तो ऊपर आ गया ना, ऊपर आया ना, 25 गुने 100 बटा 125, देखिए यहाँ पे आया। बात समझ रहे? तो समझाने की यही होती है टेक्निक दोस्तों, कि आप लोग कितना अच्छा समझ सकते हैं। अगर हम यहीं पर लिखे फार्मूला कि दिया गया परसेंट गुणे 100 फलान ढेकान, तुम कर भी नहीं पाओगे और परेशान हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। यदि आपको बिल्कुल मेरा टेक्निक अच्छा लगे तो एक बार जरूर हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट। रूबी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात करे। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है ना, आंख बंद करके हमारे शेर सॉल्व करेंगे, मारेंगे खटाक तुरंत। 36% उसको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन क्या हुआ? वह 24वां पाया ससुरा। भाई 36 पासिंग हो, लेकिन पाया कितना है? 24, यानी फेल हुई जरूर हूँ। हाँ, आगे फेल भी होता हो। क अंक से? 9 अंक से। नहीं कहला भगवान, अगर हमके 9 अंक मिल जाए तो हम पास हो जाए। देखिए 9 अंक दे देना भैया। अब ये पास बराबर पास क्या होगा यहाँ पर? पास बराबर पास, पास बराबर क्या हो गया? पास। देखिए इस टेक्निक से हम लोग सॉल्व करेंगे। 36% पाना था, 24% से पाया, बुरा था 9 अंक फेल हो गया। भाई काहे फेल हो गया? अगर उसको 9 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने जोड़ दिया। अब ये परसेंट परसेंट क्या सदिश राशि है, ये दोनों कॉमन है ना, कि इनकी जाति एक है ना, तो 36% 24% एक अपने पास आ जाएंगे। क्या निकल जाएगा यहाँ पर? 36% माइनस क्या हो जाएगा अपना? 24%। बराबर क्या निकल दोस्तों यहाँ पर? ये 9 निकल जाएगा। अब ये 32, ये 36 और 24 का डिफरेंट क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? ये इनका डिफरेंट जाएगा 12 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 12%। 12% पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो आपको चाहिए पूर्णांक चाहिए, तो 100% की वैल्यू आपको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 1% की वैल्यू कर निकालेंगे जब, तो इसे भाग के रूप में आ जाएगा। 9 बटा के 12 आ जाएगा। 100% की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो ये गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर? ये हो जाएगा। इसमें 100 से आप लोग सीधे गुणा कर देंगे। 3 से 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 4 से 25 चौके 100, 25 यहाँ 75, क्या निकल जाएगा? 75 नंबर। तो 75 क्वेश्चन यानी 75 अंक क्या होगा? परीक्षा का टोटल पूर्णांक होगा, यानी ऑप्शन ए 75 नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 10%, 21%, 44% और आपका 100%। दोस्तों मैथ ही आपके सिलेक्शन को तय करता है कि आप कितना अच्छा मैथ कर रहे हैं। यदि मैथ्स आपको हम बिल्कुल यदि सही तरीके से हम पढ़ा देना, तो अंधा आदमी भी पढ़ेगा, बेहतर तरीके से पढ़ेगा, वो उसको क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आएगा। इसको देखेंगे ना, इसको हम लोग ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 100% से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके कई हैं तरीके दोस्तों। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100% से भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और डिफरेंशियल रूल भी लगा सकते हैं हम लोग। देखेंगे इसका सबसे आसान यही है। 2x हो जाएगा यहाँ पर, 2 गुने 10 कर देंगे, प्लस करें एक्स स्क्वायर, नहीं 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 दहा में हमें 100 हो जाएगा। ठीक है, अपन 100 कह रहा है, तो यहाँ पर 100 कर देंगे। तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 20 प्लस 1 क्या निकल दोस्तों? यहाँ पर 21 निकल जाएगा। ठीक है, 21% क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है दोस्तों, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो पूरी चीजों को एक बारीकियों के साथ पूरा कंठस्थ कराएंगे। करा यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ये तो बेहतरीन चीजें हैं, ये एकदम बेहतरीन चीजें हैं, और इन्हें आप लोग रख लीजिए। देखेंगे ना, ये तो हम आपको दो तरीके से बताएंगे इसे भी, लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन टेक्निक है उस पर आप लोग ध्यान देंगे। नीचे लिख दीजिए सीधे सीधे विक्रय मूल्य। क्या लगेगा यहाँ पर? विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे हम लोग, ऊपर अंतर कर देंगे। 12 15 का अंतर कर दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा। और करा विक्रय मूल्य क्या है? 12 वस्तु माने 12 विक्रय मूल्य है। क्या निकला यहाँ पर? 3 बटा क्या हो जाएगा? 12। गुने क्या करेंगे? 100 कर देंगे। 3 एकम में 3, 3 चौके 12, यानी कि ये 4 से काटेंगे, यानी 4 100 बटा 4 हो गया, तो यह 25 आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? 25%। कोई ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या किया गया?
कि इन दोनों का अंतर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दोनों का अंतर क्या रहेगा यहाँ पे, दोनों, देखिए ना आप लोग नोट डाउन करें, नोट डाउन करें, कथा ना सुने वरना आप लोग भूल जाएंगे। दोनों का अंतर गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 बटा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसे आप लोग नोट डाउन करें, समझा दोस्तों, इसे आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चनों में विक्रय मूल्य जब क्या होगा, कम होगा, ये क्या होगा, कम होगा तो लाभ होगा, जब कम होगा तो क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा, याद रखेंगे। ये कम है ना, ये 15 अधिक है, 12 क्या है, कम है, कम होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। ये सवाल में यहाँ पर पूछेगा कि ज्ञात करें लाभ होगा या हानि, तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब यह कम होगा तो लाभ होगा, जब यह अधिक होगा क्या होगा यहाँ पर, ये जब ये अधिक हो जाएगा, यह संख्या जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर हानि हो जाएगा, या हानि हो जाएगा। इससे प्रश्न की पकड़ करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो हम लोग सिर्फ सिर्फ विक्रय मूल्य को टारगेट करेंगे, से हम लोग यहाँ पर विक्रय मूल्य को टारगेट करेंगे, इसी को देखेंगे। अगर यह कम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लाभ हो जाएगा, देखेंगे। अगर ये अधिक है तो क्या यहाँ पर हानि हो जाएगी। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। करा एक घड़ी को 2880 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 5% का लाभ हो। ऑप्शन दिया है 3340, 3360, 4200 और 3350। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए ना, इसे एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें ये क्या है, 2880 है, यह क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य है। अब जब यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दे और एक बार हानि और लाभ परसेंट दे, देखिए एक हानि परसेंट दिया है ना, करा ये हानि दिया है और यहाँ पर लाभ दिया है। तो अब यहाँ पर आपका एसपी दिया है, बीएसपी से पहले सीपी निकालेंगे, तो सीपी के लिए उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, प्रतिशत को पहले मानेंगे 100, देखिए प्रतिशत में मानेंगे 100, लाभ होगा तो परसेंट जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। हानि हो रहा है तो घटाएंगे 10%, क्या निकल जाएगा अपना यहाँ पर 90 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ पे 90%, तो उल्टा हो जाएगा। अभी मैंने उल्टा बोला तो 100 चला जाएगा ऊपर और 90 आ जाएगा नीचे। यहाँ से आपने क्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। अब हम इसे देखेंगे, इसे यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 5, क्या होगा 105%, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 105 बटा क्या हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 3 से इसे काट देंगे हम लोग, 3 3 9, 3 5 15, देखेंगे इसे हम लोग 3 से 3 तरीके 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 3 से देंगे 3 9 27 और 3 6 18, क्या बचा अपना, ये बचा 96 गुड़े क्या बचा अपना पर 35। अब लफड़ा हुआ, इतना बड़ा गुड़ा करना है तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, यूनिट प्लेस पर काम करते हैं। देखें कैसे, हम यहाँ पर 35 गुणे 96 कर रहे हैं, कैसे होगा देखेंगे। ये क्या होगा, 6 पंजे 30, यहाँ जीरो लिख दो, हासिल आया 3। अब देखेंगे क्या करना, 6 त्रिके 18 और ये क्या है अपना 9 पचे के 45, ठीक है। तो अब ये 18 आ रहा है, 6 त्रिके 18 और 9 पचे का 45 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पर हम लोग ध्यान देखेंगे, सिर्फ इसे देखेंगे। ये क्या 8 5 13, क्या यहाँ पर 3 बच रहा है और यहाँ पर कैरी 3 आया था, 3 में 3 जुड़ेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 06 यूनिट प्लेस किसका 06 है, किसका किसका है भैया यहाँ पर, ये बी ऑप्शन का है। यानी क्या होगा 33 60, इसमें 06 दिखाई दे रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। या तो क्या करेंगे आप, सीधे इसका आपस में गुना कर दीजिए, आपका यहाँ पर निकल जाएगा। या आप लोग मेरे मेथड को समझ रहे हैं तो आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, एक बार सीधे गुणा करेंगे 6 पंजे 30 के 0 आ जाएगा, कैरी आ जाए 3। अब क्या करना है, 6 त्रिक 18, 18 में 8 देखिए, इसमें 9 पचे 45, 45 में देखिए 45 में क्या बस 5 देखिए, 8 5 13, 13 में सिर्फ 3 देखिए, 13 है ना, तो यूनिट प्लस 3 आएगा ना, 3 देखिए, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी 06 यूनिट प्लस 06। ये होती है टेक्निक दोस्तों, यही चीजें आपको काम देंगी एग्जाम में। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक फल विक्रेता 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए इसका बेहतरीन जुगाड़ है दोस्तों। हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ लिखना है रुपया और यहाँ लिखना है वस्तु।
देखिए ना, सब एकदम नए नए सब टेक्निक है दोस्तों। रुपया की जगह रुपया लिख दो, सीधे सीधे। रुपया कितना है? 15 रुपया। वस्तु क्या है? 6, लिख दो 6। अगर आप 12 रुपए तो यहाँ लिख दो 12 रुपया। यहाँ अगर 4 तो यहाँ लिख दो 4। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। ये क्या होगा? 15 चौके 60 यहाँ हो जाएगा। एक यहाँ 12 पंजे 60, 12 छः क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। याद रखेंगे, रुपया कह रहा है 60 रुपया का वस्तु है, 72। 60 रुपया, 60 रुपया क्या है इसका? ये इसको ऐसा समझिए, इसको आप सीपी समझ लीजिए, ये क्रय मूल्य मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए? विक्रय मूल्य मान लीजिए ऐसे। यानी क्रय मूल्य कितना? 60 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है? 72 रुपया है। यानी कि 60 रुपए की वस्तु को उसने क्या किया है? 72 रुपए में क्या किया है? बेचा है। तो उससे क्या होगा? उसको लाभ होगा। क्या होगा? उससे लाभ होगा। लाभ कितना होगा? उसको 12 रुपए का लाभ होगा। कितने पर? ये 60 रुपए पर लाभ हुआ है। तो कह रहा है 100 पर कितना? 100 निकाल लेंगे। 12 का में 12, 12 पंजे 60, यानी कि 100/5 करेंगे तो 20 पंजे 100, क्या होगा? 20%। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल जवाब है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं। मैंने क्या बोला? रुपया वस्तु, या यहाँ पर इसे क्रय मूल्य मान सकते हैं आप लोग, और विक्रय मूल्य ऊपर लिख देंगे। क्रय के नीचे रुपया लिखेंगे, विक्रय नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर वस्तु लिखेंगे, और क्रॉस करेंगे, गुना करेंगे इसका, ठीक है। यानी 15 चौके 60, 12 छंग 72, ने 60 रुपए की वस्तु 72 में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ? 12 रुपए का लाभ हुआ। रुपए का लाभ हुआ 12 का, कितने पर? 60 पर। इसलिए 12/60 तो का 100 पर कितना? यानी कि भिन्न को परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 100 से मैंने गुना किया, 12 का में 12, 12 पंजे 60, 5 आया, 5 से भाग दिया 100 में, तो 20% आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखता हूँ। तो कह रहा है 20% तथा 20% तथा 15% क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक बट्टा ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन दूसरा ये। इसका एक ट्रिक है, क्या है? वह है x प्लस वाई माइनस क्या है? यहाँ पर ये एक्स वाई अपन क्या दोस्तों? यहाँ पर 100 है। तो x प्लस वाई दोनों को, x क्या है? x अपना यहाँ पर 20 है, प्लस y क्या दोस्तों? y अपना 15 है। x प्लस वाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई, यानी दोनों का गुना करेंगे तो 15 गुने 20 करेंगे, यानी 20 गुने क्या करेंगे? यहाँ पर 15 करेंगे। इसके बड़े क्या करेंगे? इसके बड़े 100 करेंगे। तो 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, 5 से 5 यहाँ 12, 3 पर हो जाएगा यहाँ पर ये क्या होगा अपना? ये हो जाएगा 35। जो 35 3 में घटाएंगे दोस्तों 3, क्या निकल जाएगा अपना? 32 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 32%। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर ए क्या है अपना? यहाँ पर ये ऑप्शन है। इसको आप लोग नोट डाउन। देखिए ना, मैथ्स की क्लास को आप लोग बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बहुत बेहतरीन मैथ्स पढ़ाएंगे, और वहां से एडवांटेज होगा आप लोगों को। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट करा है, यदि ए रेशियो बी 7, 9, बी सी 1, 5 तो ए बी सी। देखिए ना, इससे कई तरीके हमारे पास हैं। तो अभी आप लोग देसी चीजों को देखते रहें, उसके बाद विदेशी भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप क्या करिए ना, यहाँ पर ए संबंधे बी संबंधे सी लिख दीजिए। ए बी की वैल्यू ए बी के नीचे, ए बी क्या है अपना? यहाँ पर 7, 9 है, तो 7, 9 यहाँ एकदम प्यार से। बी सी 1, 5 है, यहाँ लिखो बी सी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ये कैसे इसको फिल करना है? ये 9 के पीछे कुछ नहीं है ना, तो 9 के पीछे यही संख्या 9 आ जाती है। एक के आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर संख्या 1 आ जाती है। इसका सीधे सीधे गुणा करेंगे। क्या है? 7 एकम में 7, 9 एकम में 9 निकल जाएगा। ये 9 पचे 45 निकल जाएगा यहाँ पर। तो यदि कोई संख्या यानी कोई रेशियो है 9, 7, 45, वही आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। यदि ए का 15%, बी का 20% हो तो ए रेशियो बी बराबर क्या होगा? देखिए अब इसको देखेंगे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन दोस्तों है ये। इसको देखें ना, हम लोग एक आप लोगों को जब अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो उसमें बहुत बेहतरीन चीजों को सिखाया जाएगा। ये क्या होगा? देखिए इसको हम लोग 15a बना सकते हैं। 15a बराबर क्या होगा अपने? 20b हो जाएगा ये, ठीक है। दोस्तों इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ए रेशियो बी बराबर क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? ये अगर दोस्तों बी से रेशियो क्या होगा? 15 हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा ये। अब ए रेशियो बी तो पूछा है, आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 20 और 15। अब इसे 4 से 5 से, 5 चौके 20, 5 3 15, 4 और 3। कोई ऑप्शन है क्या? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन है, 4 3। ध्यान देंगे, ए में दिया है 3 4, तो वो नहीं होगा, क्या होगा? 4 3, क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, करा कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किस दर से करा है दुगना हो जाएगा? रेट पूछा है। तो इसमें देखिए ना, इसमें कुछ नहीं करना है, एक बड़ा बेहतरीन जुगाड़ है अपना। जुगाड़ में क्या है ना, जितना भी गुना गुनी देगा ना, गुना गुनी, गुना में घटा दे 1, एमा कर दे गुना 100 का, जवन अंकवा दे ना वही का लिख दिया। 8 हो तो 8 लिख दिया। तो गुना का तो 2 गुना, 2 गुना 2 में से घटी 1 तो आ जाए 1, 1 में गुना करवा 100 का 100, यहाँ हो जाए 8, 1 कटी 4 से,
4 से 25 बार में कटी हो, 4 से 4 दूना 8, 2 से कटवा 25 तो 12.5 निकल जाएगी। क्या 12.5 दूना होला 25, ठीक है, 12.5% निकल रही। तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट। अगर अच्छा तो सबके हो लगा तब बेहतरीन हमके बतावा कमेंट में, और अपना स्कोर चेक करिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेमी हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। 8 सेमी, 12 सेमी, 16 सेमी, 20 सेमी। तो इसका बहुत बेहतरीन अपने पास एक देखिए ना, ये सब अप्रोक्सीमेटली ज्यादा मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं आएंगे जो एकदम फार्मूला बेस्ड होंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया बराबर होता क्या है, एरिया क्षेत्रफल बराबर इसका डायगोनल होता है d1 गुणे क्या होता है यहाँ पर d2, इसके बाटे क्या होता है 2 होता है। एरिया क्षेत्रफल क्या दिया है 144 दिया है, एरिया 144, और इसमें इसका d1 पहला विकर्ण दिया है 18, आपसे d2 पूछ रहा है। इसके बटे क्या दोस्तों, 1 से बटे 2 है, 2 से भाग करेंगे 2 9 18, जब d2 आप ज्ञात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 144 बटा क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर 9 आ जाएगा। समझ रहे हैं, क्या होगा 16 9 144 होता है ना वो, हाँ, भाग देंगे तो क्या होगा 9 1 में 9, 9 छंग 54, तो d2 वैल्यू क्या निकल जाएगा 16 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 16। एकदम चिपका लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। हाँ, आया रीजनिंग आप लोगों का क्या किसी सांकेतिक भाषा में रोड शब्द को URGD करा रोड, देखिए ना ये एकदम फ्री वाले होते हैं। मैं भाई मैथ रीजनिंग का ही टीचर हूँ, ठीक है, इससे पहले भी मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, TDA UP चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर दरोगा UPSI की भी बैच चलती है। तो रोड क्या हो जाएगा आप लोगों का URDG। आपसे स्वान पूछ रहा है SWAN। तो अब देखेंगे इसको हम लोग मैच करा लेंगे, ठीक है। ये आर आर क्या होता है, आर होता है दोस्तों यहाँ पर ये 18 होता है। ए ओ क्या होता है यहाँ पर 15 होता है। ए होता है 1, डी क्या दोस्तों, डी होता है 4, और यू क्या दोस्तों यहाँ पर 21 सबको पता होगा। आर क्या होता है, आर यहाँ होता है दोस्तों यहाँ 18। डी दोस्तों क्या होता है, डी होता है 4। जी क्या दोस्तों, जी होता है अपना यहाँ पर 7। तो देख रहे हैं आप लोग, कुछ देख रहे हैं, ये देख रहा है 18 में +3 यहाँ बढ़ रहा है 3 21, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये 15 से 3 18 यहाँ भी बढ़ रहा है। एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना 7 आ जाएगा। देख रहे हैं सब में +3 आया है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये एस है क्या है अपना, ये एस क्या होता है 19, ये क्या होता है डब्लू क्या होता है अपना पर 23, ए क्या होता है 1, यानी क्या दोस्तों अपना पर 14 होता है। तो 14 में क्या करेंगे 3 जोड़े पीछे से मिला लेंगे, 14 3 क्या होता है 17, लास्ट में क्यू क्यू सब में क्यू आया है, ठीक है। तो ए को देखेंगे, ए में यदि हम लोग 3 जोड़े तो क्या 4 आ जाएगा, 4 क्या होगा डी आना चाहिए, तो डी देखेंगे, डी ये तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया, अभी डी है। अब यहाँ पर क्या है डब्लू है, 3 इसमें जोड़ेंगे, समय समय 3 3 है ना, 3 इसमें जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 क्या निकल जाएगा अपना यहाँ पर जेड, तो जेड क्या है सिर्फ यही जेड क्या होगा अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अरुण ने कहा एक लड़की, यह जो अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। अच्छा, अरुण है यहाँ पर, ये पहले भाई माँ है, माँ हो जाएगी ऊपर, नीचे कौन है अरुण है, ठीक है, अरुण है। अरुण इशारा करता है कि कोई तो लड़की है। अब कह रहा है कि ये अरुण की माँ है, अब इसकी पोते मैंने इसका इसका पोता कौन होगा भाई, जो अरुण माने अरुण का बेटा होगा ना, अरुण का बेटा मान लो कोई के है, ठीक है। अब के की क्या है, के की पत्नी है लड़की, क्या है पत्नी है, यही ना कह रहा है, पोते की पत्नी, माँ का पोता, माँ का पोता होगा ना भैया ये, क्योंकि ये अरुण की माँ है, तो इसकी जो माँ है, इसे मान लो आप ए मान लीजिए, ये माँ जो ए है इसका बेटा कौन है अरुण है, तो अरुण का बेटा जो होगा वही तो उसका क्या होगा, ए का क्या होगा पोता होगा। जब पोता की पत्नी है माने पत्नी कौन है, वही लड़की है। तो कह रहा है कि अरुण का क्या संबंध है, अरुण क्या लगेगा उसका ससुर लगेगा, क्या लगेगा ससुर, तो इजी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अब कह रहा है एक संबंध 8 समानुपाते वाट रेशियो 64, देखेंगे
यह एक एक का यहाँ पर एक क्यूब है, ये 8 क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 का क्यूब बन रहा है, तो ये क्या होगा, 3 का क्यूब ये बन जाएगा और 4 का क्यूब क्या होता है यहाँ पर 64 जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27, ये 27। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। करा उस विकल्प का चुनाव करें जो अन्य तीनों से भिन्न है, दूरी, बल्ब, प्रकाश और विद्युत। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर बल्ब, प्रकाश और विद्युत, ये सभी क्या है, एक उपकरण है जो प्रकाश से संबंधित है, लेकिन दूरी यह अलग है। तो क्या होगा, यही क्या होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अपना जो सेशन होता है ना दोस्तों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को बेहतर लगे ना हमारी टेक्निक, हमारे क्वेश्चंस, हमारी एक एक प्रयास आपके लिए, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगे तो मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, और हमें भी आप लोग सपोर्ट करें कि हम आपके लिए इसी देखें ना, आपके इन्हीं सब चीज़ों से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। यदि आपके सफलता में यदि हमारा थोड़ा सा भी योगदान होगा ना, तो हम बहुत धन्य होंगे। ओके दोस्त, तो हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय।